जरूर चेरी ब्लॉसम। नीचे राधा रानी क्यों श्री कृष्ण की आत्मा कही जाती है, इस विषय पर एक विस्तृत, भावपूर्ण और शास्त्रीय कथा प्रस्तुत है। चेरी ब्लॉसम राधा रानी क्यों श्री कृष्ण की आत्मा कहलाई जाती हैं, संपूर्ण कथा चेरी ब्लॉसम। 1. राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण बिना राधा निराकार। 1. सनातन परंपरा में राधा कृष्ण का प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं, बल्कि परमात्मा और आत्मा का दिव्य मिलन है। इसी कारण राधा रानी को श्री कृष्ण की आत्मा सोल कहा गया है। ट्राइडेंट साइन 1। शास्त्रों में राधा कृष्ण का संबंध ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण और नारद पंचरात्र में स्पष्ट उल्लेख है कि राधा कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति है। ह्लादिनी शक्ति वह दिव्य शक्ति है जिससे भगवान आनंद का अनुभव करते हैं। अर्थात कृष्ण इक्वल्स परमात्मा, राधा इक्वल्स उनकी आत्मिक शक्ति। इसलिए राधा कोई अलग सत्ता नहीं, बल्कि स्वयं कृष्ण की ही आत्मा का विस्तार है। हबिस्कस 2। राधा नाम का गूढ़ रहस्य। रा का अर्थ ऊर्जा, धा का अर्थ आधार। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यानी राधा वह शक्ति है जिनके बिना कृष्ण की लीलाएं संभव ही नहीं। यहाँ तक कहा गया है, कृष्ण का नाम तभी पूर्ण होता है जब उसके साथ राधा जुड़ती है। इसी कारण राधे कृष्ण कहा जाता है, कृष्ण राधा नहीं। डिजी 3। कृष्ण की बांसुरी क्यों राधा का नाम पुकारती है। कहा जाता है जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो उसमें से शब्द नहीं, बल्कि राधा का नाम निकलता था। बांसुरी का अर्थ खोखली, अहंकार रहित, स्वयं कुछ नहीं कहती। जो कृष्ण फूंकते हैं वही बोलती है। जैसे आत्मा राधा बिना परमात्मा कृष्ण के अधूरी है, वैसे ही बांसुरी बिना कृष्ण के मौन है। पुष्पन काल 4। रासलीला का आध्यात्मिक अर्थ। रासलीला को लोग सांसारिक दृष्टि से देखते हैं, परंतु इसका वास्तविक अर्थ है गोपियां इक्वल्स जीवात्माएं, कृष्ण इक्वल्स परमात्मा, राधा इक्वल्स प्रधान आत्मा, सुप्रीम सोल पावर। जब कृष्ण ने सभी गोपियों के साथ नृत्य किया तो राधा उनके हृदय में विराजमान थी। इसलिए कहा गया, कृष्ण सबके साथ थे पर राधा कृष्ण के भीतर थी। चेरी ब्लॉसम 5। राधा का अदृश्य रहना सबसे बड़ा प्रमाण। महाभारत या श्रीमद् भागवत में राधा का नाम कम आता है, फिर भी वे सबसे श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं देती, पर उसके बिना जीवन संभव नहीं। ठीक वैसे ही राधा बिना दिखे भी कृष्ण की हर लीला में उपस्थित थी। चमकता दिल 6। राधा कृष्ण प्रेम का रहस्य। राधा कृष्ण का प्रेम विवाह से परे, समाज से परे, समय से परे, ये प्रेम सिखाता है जब आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मा में लीन हो जाए, वही सच्चा प्रेम है। इसी कारण राधा ने कभी कृष्ण को बांधना नहीं चाहा, और कृष्ण ने कभी राधा को छोड़ा नहीं। हबिस्कस 7। राधा इक्वल्स भक्ति, कृष्ण इक्वल्स भगवान। कहा गया है, बिना भक्ति के भगवान नहीं मिलते, और राधा स्वयं भक्ति की साक्षात मूर्ति है। इसलिए जो भक्त राधा को पा लेता है, उसे कृष्ण स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। ट्यूलिप निष्कर्ष। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। राधा रानी इसलिए श्री कृष्ण की आत्मा कही जाती हैं क्योंकि वे उनकी ह्लादिनी शक्ति हैं। उनके बिना कृष्ण की लीलाएं अधूरी हैं। वे प्रेम, भक्ति और आत्मा का सर्वोच्च स्वरूप हैं। राधा और कृष्ण दो नहीं, एक ही तत्व के दो रूप हैं। चेरी ब्लॉसम। राधा कृष्ण प्राण है, प्रेम की पहचान है। चेरी ब्लॉसम हबिस्कस 8। राधा रानी का प्राकट्य, आत्मा का अवतरण। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ
तो उनकी आत्मा भी पृथ्वी पर प्रकट हुई, वही थी राधा रानी। वन कथा के अनुसार यमुना तट पर एक कमल खिला। उस कमल से दिव्य कन्या प्रकट हुई, जिसे वृषभानु राजा और कीर्ति माता ने पाया। जैसे शरीर जन्म लेता है, वैसे ही आत्मा भी साथ आती है। इसलिए कहा गया कृष्ण का जन्म बिना राधा के अपूर्ण था। डिजी 9 राधा कृष्ण का पहला मिलन, आत्मा की पहचान। जब बालक कृष्ण पहली बार राधा के सामने आए, कृष्ण सबको मोहित करते थे, लेकिन राधा को देखकर कृष्ण स्वयं मोहित हो गए। क्यों? क्योंकि आत्मा अपने ही स्वरूप को पहचान लेती है। कृष्ण ने उसी क्षण जान लिया कि यह कोई साधारण गोपी नहीं, यह मेरी ही आत्मा है। चेरी ब्लॉसम 10 मान लीला, आत्मा का अहंकार नहीं, प्रेम की परीक्षा। लोग पूछते हैं, राधा रानी मान क्यों करती थी? मान का अर्थ यहाँ अहंकार नहीं, बल्कि प्रेम की गहराई की परीक्षा है। जब राधा मान करती थी, कृष्ण व्याकुल हो जाते, बांसुरी मौन हो जाती, वृंदावन सूना हो जाता। इसका अर्थ, जब आत्मा रूठती है, तो परमात्मा भी अधूरे हो जाते हैं। पुष्पन काल 11 राधा का विरह सबसे बड़ा प्रमाण कि वे आत्मा है। कृष्ण मथुरा चले गए, लेकिन राधा वृंदावन में ही रही। क्यों? क्योंकि शरीर संसार में चला जाता है, पर आत्मा अपने मूल स्थान में स्थिर रहती है। राधा का विरह कोई साधारण दुख नहीं था, वह योग की सर्वोच्च अवस्था थी। कृष्ण हर क्षण राधा के भीतर थे, और राधा हर क्षण कृष्ण में लीन थी। ट्राइडेंट साइन 12 महाभाव, राधा का अद्वितीय स्वरूप। राधा रानी को महाभाव स्वरूपिणी कहा जाता है। महाभाव का अर्थ प्रेम की वह अवस्था जहाँ भक्त और भगवान में भेद समाप्त हो जाए। यह अवस्था ब्रह्मा को नहीं, नारद को नहीं, स्वयं लक्ष्मी जी को भी दुर्लभ है, केवल राधा रानी को प्राप्त है। हिबिस्कस 13 श्री कृष्ण क्यों राधा का नाम पहले लेते हैं? हर जगह कहा जाता है राधे कृष्ण। क्यों? क्योंकि पहले आत्मा, फिर परमात्मा। जो राधा को समझ ले, वही कृष्ण को पा सकता है। इसीलिए कृष्ण स्वयं कहते हैं, मुझे पाना है तो पहले राधा की शरण में जाओ। चेरी ब्लॉसम 14 कलियुग में राधा का रहस्य। कलियुग में कृष्ण प्रत्यक्ष नहीं आते, लेकिन राधा नाम स्वयं कृष्ण को खींच लाता है। इसी कारण संत कहते हैं, कृष्ण कहने से मोक्ष मिलता है, लेकिन राधे कहने से कृष्ण स्वयं दौड़े चले आते हैं। ट्यूलिप अंतिम रहस्य बहुत गूढ़। कृष्ण प्रेम करना सिखाते हैं, राधा प्रेम बनना सिखाती हैं। इसलिए कृष्ण मार्ग है, राधा मंजिल है। हिबिस्कस 15 श्री कृष्ण स्वयं राधा क्यों बने? अद्भुत रहस्य। शास्त्रों में आता है कि श्री कृष्ण ने एक बार कहा, मैं स्वयं नहीं जानता कि राधा मुझे कितना प्रेम करती है। इसी जिज्ञासा से श्री कृष्ण ने राधा का भाव धारण किया और आगे चलकर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। इसका अर्थ साफ है, राधा का प्रेम इतना ऊंचा था कि स्वयं भगवान को उसे समझने के लिए भक्त बनना पड़ा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जब परमात्मा आत्मा का भाव धारण करे वही चैतन्य है। चेरी ब्लॉसम 16 राधा कृष्ण का एक शरीर दो रूप। कई प्राचीन चित्रों और तंत्र ग्रंथों में अर्धनारीश्वर की तरह राधा कृष्ण को एक देह में दर्शाया गया है। दायां भाग कृष्ण, बायां भाग राधा। ये दर्शाता है राधा और कृष्ण अलग नहीं, अविभाज्य हैं। जैसे अग्नि और उसकी ऊष्मा, सूर्य और उसका प्रकाश। ट्राइडेंट साइन 17 कुंज गलियों का रहस्य।
वृंदावन की कुंज गलियां केवल वन नहीं थीं, वे थीं साधना के स्थान, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। कहा जाता है आज भी रात्रि में राधा कृष्ण की लीला वहां सूक्ष्म रूप में चलती है। इसी कारण कोई भी संत रात में कुंज में प्रवेश नहीं करता। पुष्पन काल 18। राधा का मौन प्रेम सबसे बड़ा प्रमाण। राधा ने कभी कृष्ण से कहा, मेरे हो जाओ। उन्होंने कहा, जाओ अपना धर्म निभाओ। ये प्रेम नहीं, त्याग की पराकाष्ठा है, जहां अधिकार नहीं, अपेक्षा नहीं, केवल समर्पण। यही कारण है राधा का प्रेम मोक्षदायी है। डिजी 19। राधा का नाम गुप्त क्यों रखा गया? भागवत में राधा का नाम सीधे नहीं आता, क्योंकि गुप्त ज्ञान सबको नहीं दिया जाता। आत्मा को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। जिसे समझना हो वह भाव से समझे, नाम से नहीं। हिबिस्कस 20। अंतिम और सबसे गूढ़ रहस्य। राधा कोई पात्र नहीं है। राधा आपकी आत्मा है और कृष्ण कोई कथा नहीं, वे आपका लक्ष्य हैं। जब आपकी आत्मा पूर्ण समर्पण से कृष्ण की ओर बढ़ती है, तभी आप राधा भाव में आते हैं। चेरी ब्लॉसम अंतिम पंक्तियां हृदय से। राधा प्रेम है, कृष्ण पूर्णता है। राधा आत्मा है, कृष्ण परमात्मा है। हिबिस्कस 21। राधा का न होना ही उनका होना है। लोग पूछते हैं, राधा रानी ने अपने प्रेम का दावा क्यों नहीं किया? क्योंकि जहां मैं है वहां राधा नहीं, जहां तू ही तू है वही राधा है। राधा ने कभी नहीं कहा, कृष्ण मेरे हैं। उन्होंने कहा, मैं कृष्ण की हूँ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही आत्मा का स्वभाव है। चेरी ब्लॉसम 22। कृष्ण क्यों राधा के चरणों में बैठते हैं? कई कथाओं में आता है, कृष्ण राधा के चरण दबाते हैं, राधा के मान को मनाते हैं, स्वयं को राधा का दास कहते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा भी भक्ति के आगे झुक जाता है। राधा इक्वल्स शुद्ध भक्ति, कृष्ण इक्वल्स भक्ति से बंधा भगवान। ट्राइडेंट साइन 23। राधा का क्रोध भी प्रेम था। जब राधा रुष्ट होती थी, वह क्रोध नहीं, वह प्रेम का गाढ़ापन था। जैसे दूध उबलकर मलाई बनता है, वैसे ही प्रेम उबलकर मान बनता है। इसलिए राधा का मान कृष्ण के लिए अमृत था। पुष्पन काल 24। राधा का शरीर नहीं, भाव पूज्य है। यही कारण है कि राधा रानी के मंदिर कम हैं, लेकिन राधा भाव हर कृष्ण मंदिर में है। क्योंकि राधा को मूर्ति में नहीं बांधा जा सकता, वे केवल हृदय में उतरती हैं। डिजी 25। कृष्ण की सबसे बड़ी हार। एक बार नारद जी ने पूछा, प्रभु आपने सबसे अधिक किससे हार मानी? कृष्ण मुस्कराए और बोले, राधा से, क्योंकि उन्होंने मुझे बिना शर्त स्वीकार किया। चेरी ब्लॉसम 26। राधा का प्रेम क्यों अमर है? क्योंकि राधा ने कुछ मांगा नहीं, न सुख, न साथ, न नाम। उन्होंने केवल इतना कहा, आप जैसे हैं वैसे ही प्रिय हैं। यही प्रेम अमर होता है। हिबिस्कस 27। कलियुग का सबसे बड़ा रहस्य। आज भी जो रोता है वह कृष्ण को नहीं पाता, जो प्रेम करता है वह राधा भाव में पहुंचता है, और जिसके हृदय में राधा भाव जाग गया, उसके जीवन में कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। चेरी ब्लॉसम अंतिम सत्य सबसे गहरा। राधा इतिहास नहीं है, राधा संभावना है, और कृष्ण भगवान नहीं, कृष्ण अनुभव है। जब आपका प्रेम अपेक्षा छोड़ दे, आपका समर्पण शर्त छोड़ दे, आपका मन मेरा छोड़ दे, उंगली से दाहिनी ओर इशारा उसी क्षण
आपकी आत्मा राधा बन जाती है और कृष्ण स्वयं आपके जीवन में उतर आते हैं। चेरी ब्लॉसम अंतिम पंक्ति चेरी ब्लॉसम, जहां प्रश्न खत्म होते हैं वहीं राधा शुरू होती है। हबिस्कस 28। राधा भाव क्या है? सबसे व्यवहारिक रहस्य। राधा भाव का अर्थ है प्रेम में शर्त शून्य, समर्पण में गणना शून्य, भक्ति में अहंकार शून्य। राधा कभी यह नहीं सोचती कृष्ण मुझे क्या देंगे, वे केवल ये सोचती हैं मैं कृष्ण को कैसे आनंद दूं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही आत्मा का स्वभाव है। चेरी ब्लॉसम 29। हर जीव में राधा क्यों छिपी है? शास्त्र कहते हैं हर जीव में एक राधा है और हर हृदय किसी कृष्ण को खोज रहा है। जब तक मन मांगता रहता है तब तक राधा सोई रहती है। जैसे ही मन देना सीखता है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, राधा जाग जाती है। ट्राइडेंट साइन 30। राधा की पीड़ा क्यों पूज्य है? राधा का दुख शिकायत नहीं, प्रश्न नहीं, विद्रोह नहीं, वह दुख ईश्वर में पूर्ण भरोसे का नाम है। इसीलिए संत कहते हैं जिसने राधा का विरह समझ लिया उसे संसार का कोई दुख बड़ा नहीं लगता। पुष्पनकाल 31। राधा और मौन का संबंध। राधा सबसे अधिक मौन में बोलती हैं, मौन में रोती हैं, मौन में मुस्कुराती हैं, क्योंकि आत्मा शब्दों की मोहताज नहीं होती। इसी कारण राधा की कथा कम, अनुभूति अधिक है। डिजी 32। राधा का प्रेम समय को क्यों नहीं मानता? कृष्ण चले गए, युग बदल गए, लेकिन राधा का प्रेम वही रहा। क्यों? क्योंकि शरीर समय में बंधा है, आत्मा कालातीत होती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, राधा का प्रेम आज भी उतना ही जीवित है। हबिस्कस 33। सच्ची भक्ति की पहचान। राधा सूत्र। अगर आपकी भक्ति में दिखावा है वह राधा नहीं, सौदा है वह राधा नहीं, डर है वह राधा नहीं, लेकिन अगर चुपचाप आंसू बहते हैं, बिना कहे नाम निकलता है, बिना मांगे संतोष मिलता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, समझ लीजिए राधा भाव उतर रहा है। चेरी ब्लॉसम 34। राधा और स्त्रीत्व का दिव्य अर्थ। राधा केवल स्त्री नहीं, वे संवेदनशीलता, करुणा, समर्पण, असीम प्रेम का प्रतीक हैं। इसलिए राधा भाव पुरुष में भी उतना ही संभव है जितना स्त्री में। ट्यूलिप 35। राधा का अंतिम उपदेश। अनकहा। राधा ने कभी प्रवचन नहीं दिया, फिर भी सबसे बड़ा संदेश दे गईं। प्रेम करो पर बांधो मत, चाहो पर अधिकार मत रखो, समर्पण करो पर स्वयं को खोए बिना। चेरी ब्लॉसम अंतिम अनुभूति। चेरी ब्लॉसम। जब पूजा बोझ लगे, राधा याद करना। जब प्रार्थना शब्द खो दे, राधा याद करना। जब ईश्वर दूर लगे, राधा बन जाना, क्योंकि राधा बनते ही कृष्ण स्वयं पास आ जाते हैं। हबिस्कस 36। राधा और श्वास का रहस्य। कहा जाता है श्वास भीतर जाती है राधा, श्वास बाहर आती है कृष्ण। यही कारण है कि जो निरंतर श्वास पर ध्यान करता है वह अनजाने में राधा कृष्ण का जप कर रहा होता है। इसलिए राधा आत्मा है, क्योंकि श्वास आत्मा का संकेत है। चेरी ब्लॉसम 37। राधा का प्रेम क्यों दुख देता है? क्योंकि संसार का प्रेम पाने से जुड़ा है, राधा का प्रेम खोने से। जब मैं गलता है, मन दुख समझता है, आत्मा आनंद समझती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही कारण है कि राधा का विरह दुख नहीं, दिव्य अग्नि है। ट्राइडेंट साइन 38। राधा और कुंडलिनी शक्ति।
योग शास्त्रों में कुंडलिनी को शक्ति कहा गया है और परमात्मा को शिव। वैष्णव परंपरा में वही शक्ति इक्वल्स राधा, वही परमात्मा इक्वल्स कृष्ण। जब राधा शक्ति जागती हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, कृष्ण परम चेतना प्रकट हो जाते हैं। पुष्पनकाल 39। राधा का रोना भी पूजा है। राधा के आंसू कमजोरी नहीं, वे अर्पण हैं। कहा गया है, जिन आंखों से राधा भाव में आंसू बहे, वहां भगवान स्नान करने आते हैं। इसलिए रोना अपराध नहीं, भावहीन होना अपराध है। डिजी 40। राधा और नाम स्मरण का रहस्य। राधे नाम जीभ से नहीं, हृदय से निकलता है। इसीलिए कृष्ण का जप अभ्यास है, राधे का जप अवस्था है। जब मन थक जाए, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, केवल राधे कह देना पर्याप्त है। हबिस्कस 41। राधा कभी शिकायत क्यों नहीं करती? क्योंकि शिकायत दूरी से आती है और राधा दूरी को जानती ही नहीं। जहां कोई दूसरा नहीं, वहां शिकायत किससे? चेरी ब्लॉसम 42। राधा और मृत्यु का रहस्य कहा जाता है, राधा ने कभी शरीर नहीं छोड़ा, वे लीला से अंतर्धान हुई, क्योंकि आत्मा मरती नहीं, वह केवल दृष्टि से ओझल होती है। ट्यूलिप 43। राधा का अंतिम और सबसे सूक्ष्म रूप, जब भक्ति शब्द छोड़ दे, प्रेम कारण छोड़ दे, समर्पण अपेक्षा छोड़ दे, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उसी क्षण राधा पूर्ण रूप से जाग जाती है। और तब कृष्ण बाहर नहीं खोजे जाते, वे भीतर प्रकट होते हैं। चेरी ब्लॉसम अंतिम सत्य, मौन में समझने योग्य। राधा वह क्षण है जब मन थम जाता है, कृष्ण वह अनुभूति है जो तब प्रकट होती है। चेरी ब्लॉसम अंतिम पंक्ति, चेरी ब्लॉसम जो प्रेम में खो गया, वह राधा हो गया, और जिसे राधा मिल गई, उसे कृष्ण मिल गए।